नमस्कार। ये वीडियो अब आप लोगों की जो आप चिट फंड से पीड़ित हैं या आपके और जो समस्याएं हैं उन सब को लेके ये वीडियो हो रही ज़रूरी है। इसको आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने अगले वीडियो में 4 समस्याएं बताई थी, वैसे ही आप लोगों को भी है कि कुछ चीज़ों में से अब आपको डिसीजन लेना है, और अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाए तो आप भटकते रहेंगे। 10 साल तभी भी होगा, आने वाले समय में भी आपको समय लग सकता है। आपके पास में भी 4 चीज़ें आपको संगठन चाहिए। संगठन अनिवार्य है, ये आप लोग जान लीजिए। अगर आप किसी वकील के पास में भी जाएंगे, वकील आपको पहले फीस ले लेगा, कार्रवाई करेगा। कुछ समय बाद में चिट फंड को लेकर फिर वो यही सुझाव देगा कि आप किसी न किसी संगठन के माध्यम से करें तो अच्छे से हो जाएगा। मतलब आपको सही संगठन का चयन करना ही पड़ेगा, और ये आप ही को करना है, कोई और करके नहीं देगा, आपको ही चुनना है संगठन। दूसरा है समय। समय आपको देना है। आप चाहो तो रैली, धरना प्रदर्शन रैली में दो, या फिर आप लीगल कार्रवाई में दो। समय आपको देना ही है। आप सोचो कि हम नहीं दे तो वो नहीं हो सकता, समय भी देना पड़ेगा। पैसा भी खर्च होता है। अगर कोई आपसे पैसा मांग के कार्रवाई करता है सॉरी, जहाँ पे लीगल ज़रूरत है उस लीगल ज़रूरतों को आपको पूरा करना ही पड़ेगा। मान लो किसी को कोई बड़ी भयानक बीमारी हो गई है तो वो सोच ले कि नहीं, मैं तो ट्रीटमेंट एक जगह करा के आया, अब मैं दूसरी जगह नहीं करूँगा तो मौत निश्चित है। इसलिए मिनिमम या जो भी जितनी ज़रूरत है उतना पैसे की भी आवश्यकता तो लगनी ही है। उसको आपको कमाना पड़ेगा। कैसे कमाएंगे वो आप लोगों को ही सोचना है। चौथी चीज़ है कि इस मिशन को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप भी ज़रूरी है। वो कहाँ पे कैसे करना है, अगर इसको गलत तरीके से उपयोग करा, जैसे कि मैंने वहाँ बताया था, वैसे ही यहाँ पर भी अगर आपने राजनीति का गलत उपयोग करा तो आप लोग बर्बाद हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब मैं इन चारों चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की कार्यकारिणी और मतलब कार्यशैली और अन्य संगठनों की कार्यशैली। संगठन, पैसा, समय सॉरी और राजनीतिक हस्तक्षेप। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने हमेशा आप लोगों को बोला है कि संगठन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को लीगल कार्रवाई करना जरूरी है। आप संगठन, किसी भी संगठन से जुड़े, पर बाकी जुड़ना जरूरी है। ये अब आपका चयन था कि आपने किस संगठन को चुना है, किसको नहीं चुना। यदि आप किसी गलत संगठन में जुड़ गए हैं, जुड़ने के बाद में आपने गलत चीज़ें कर ली, फिर भी आपको सही संगठन के साथ में आकर ही समस्या का समाधान मिलेगा, तो संगठन आपको चुनना ही पड़ेगा। रहा सवाल पैसे की, जहाँ पर भी आवश्यकता लगेगी, जैसे मान लो वकील की फ़ीस कहीं पे भी लगती है। अगर कोई बोलता है कि वकील हम फ्री में कर देंगे, तो आप सोचो कि आपके माता पिता जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, और वो भी अगर एक सीमा के बाद में या आपकी जवानी में ही आपको शिक्षा के लिए, किसी चीज़ के लिए पैसा ना दे, तो आपके माँ बाप भी आपको बोझ लगने लगते हैं। तो वैसे ही वकील चाहे हमारा घर का हो, तो भी अगर उसको फ़ीस मिल रही है तो वो अच्छे से काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। और जो ये आपको बोल दे कि हाँ ये वकील की फ़ीस लग रही है, तो आप समझ लो कि हाँ ठीक है, लगती है। हाँ वो कम ज़्यादा हो सकती है। आपकी समस्या है उसको लेकर आप अपने संगठन से बात करें। वो कोई भी संगठन हो सकता है, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। इस चीज़ को मैं फिर दोहरा रही हूँ कि कोई भी संगठन हो सकता है। वकील की फ़ीस लगती है, कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वकील की फ़ीस कोई निर्धारित नहीं है। कोई वकील 10 रुपये लेता है तो वही काम के कोई दूसरा वकील 1000 रुपये भी लेता है। हर वकील की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, गुडविल होती है। किसी को नाम कमाना है, किसी को पैसा कमाना है। वकील की आवश्यकता आप सभी लोगों को लगेगी। चाहे आप लोगों को बोला जा रहा है कि बर्ड्स एक्ट में आप लोग एफआईआर करें, उसमें भी आपको वकील की आवश्यकता लगेगी। आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में आवश्यकता तो जरूर लगेगी। रहा सवाल समय का, आप भले कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, आप फ्री बैठे हों, किराने की दुकान चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाकी समय समय पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पर लीगल, जैसे मान लो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़े तो हम आपको सिर्फ बोलते हैं कि आपको एसपी कार्यालय पे हमारे साथ कार्रवाई करनी। उसके बाद की सारी कार्रवाई आपके हस्ताक्षर के आधार पर राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन करेगा। आपको धरना प्रदर्शन रैली की आवश्यकता नहीं है। फिर हमें कोर्ट की तैयारी करनी, तो समय आपको यहाँ देना है कि आपको घर बैठ के लिस्ट बनानी है। वो भी अगर आप नहीं बना सकते तो ये आपकी गलती है। ये राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की कार्यशैली है। राजनीति में मतलब ये है कि जो कई संगठन आपको आवेदन भी दिलवाएंगे तो वहाँ पर भी राजनीतिक हस्तक्षेप करवाएंगे। मतलब ये है कि एफआईआर नहीं कट रही, वहाँ पर भी राजनीतिक हस्तक्षेप। कुछ भी करना है तो वहाँ पे किसी नेता को हारफुल पहनाएंगे, किसी को सम्मान करेंगे, किसी का विरोध करेंगे।
देखिए, चुनाव के समय है, आप इस चीज़ के लिए मेहनत करें तो अच्छी बात है। बाकी उसके पहले 4 साल आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप कठपुतली हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। रहा सवाल, ये मुद्दा इतने बड़े लेवल का है कि कोई भी विधायक मतलब सांसद, विधायक, पार्षद या छोटा मोटा मंत्री संतरी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें प्रदेश या राष्ट्रीय लेवल के ही मतलब राजनेता ही कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी तो आप ना तो सरकार गिरा सकते हैं ना बना सकते हैं, तो फिर अभी अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? कई लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी नेता को भाव नहीं देती है, या ये राजनीति में जाएंगे या ना जाएंगे। मैंने इस मुद्दे को लास्ट के लिए रखा है कि हमें आवेदन ज्ञापन में किसी भी नेता की आवश्यकता नहीं, हम फालतू टाइम वेस्ट ना करें। ना हमें एफआईआर कटाने के लिए किसी राजनेता की आवश्यकता, उसके लिए टाइम वेस्ट ना करें। वकील करके हमने केस लगा दिया, हम ये चीज़ें चल रही हैं कि मान लो सबसे पहले हमने आपका केस लगवा दिया या फिर आपकी कार्रवाई करा दिया, आप सुरक्षित हैं। उसके बाद में अगर कोर्ट से भी सही डिसीजन नहीं आता है, चुनाव आ जाते हैं, तब हमें डिसीजन लेना है कि हम अब कैसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अब ये है मेरा तरीका, जिसको आप समझे, सही समझे या गलत समझे, कि हम पहले सबसे पहले एजेंट की सुरक्षा करवाते हैं, फिर उन्हीं एजेंटों के माध्यम से एफआईआर करवाते हैं निवेशकों को पैसा दिलवाने के लिए। एफआईआर कट जाती है, हम जानते हैं कि एफआईआर से पैसा नहीं मिलता है, वो सिर्फ जांच का विषय है। और राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन कोशिश करता है कि कम से कम एफआईआर कटे, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कि हर थाने पे एफआईआर कटनी चाहिए, अधिक से अधिक एफआईआर कटनी चाहिए, तो उन लोगों को जानकारी का अभाव है। आप किसी वकील से पूछिएगा, और मैं तो इस चीज़ पे बहुत अच्छे से रिसर्च करके आपको बता रही हूँ कि जब किसी कंपनी मालिक पे प्रदेश पे बहुत सारी एफआईआर कट जाएगी, तो वो तो सीधे से, जब शुरुआती दौर था एक एक एफआईआर कटी थे, तो वो निचले लेवल पर ही अपनी जमानतें लगा रहे थे। जब चीज़ें प्रदेश लेवल पर बहुत सारी एफआईआर कट जाएंगे, तो उसमें फिर वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट में डायरेक्ट लगा देंगे हमारे खिलाफ इतनी सारी एफआईआर हुई है और इनमें हमें जमानत चाहिए। अगर 2-4 प्रदेश पे बहुत सारी एफआईआर हो गई, तो हाई सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, उनके पास वकील की कमी नहीं है। बाकी आप लोग थाने पे एफआईआर करेंगे, और थाने पे जो पुलिस वाले रहते हैं उनको ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, उनकी निगाह में तो सीधे से कि एजेंट चोर है। आपने एजेंट ने ही एफआईआर करवाई है, उसी एजेंट एफआईआर में फरियादी है। उसी थाने पे अगर कोई निवेशक जाके अगर वहाँ पे शिकायत कर दे, या राजनीतिक दबाव में आके एफआईआर कटे, तो उसी फरियादी के नाम पर भी एफआईआर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गंभीर है, इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई की थी। कार्रवाई करके प्रदेश लेवल पे हमने मांग करी थी कि विशेष टीम का गठन किया जाए और वही एफआईआर काटे। तो अभी तक ये हो रहा था कि जिले जिले पे एफआईआर कट रही थी, या जांच होने के बाद एफआईआर कट रही थी। अभी ये हो रहा है कि दूसरे लोगों की तरफ से मांग है कि भाई हर थाने पे एफआईआर होनी चाहिए, तो हर थाने पे एफआईआर होगी। अब हर निवेशक को थाने पे भी बार बार जाना ही पड़ेगा, फिर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, वो खुद निवेशक दौड़ेगा। आप जितने ज़्यादा लोगों के नाम पे एफआईआर कराएंगे, फिर हर व्यक्ति तारीख पे आएगा। मान लो जैसे कि आपने 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई, तो 15 ही लोगों को अलग अलग समय पे तारीखों पे आना है। जो अपराधी है वो अलग अलग समय पे आएंगे, एक ही फरियादी को 8 से 10 बार भी जाके बयान देने पड़ सकते हैं। तो समस्या किसकी बढ़ेगी? निवेशकों की बढ़ेगी, एजेंटों की बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि जो एफआईआर हो चुकी है राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के माध्यम से, आप उन्हीं को लेके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। आपका समय और पैसा दोनों ही बचेगा। अब ये है कि हमारे पास में अभी तक लोग आ ही नहीं रहे कि हम लोग केस लगाए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे तो आसान है, वहाँ दूसरी जगह तो धरने प्रदर्शन रैली से ही पैसा मिल जाना है। बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ से भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे, समय ही बर्बाद हो रहा है। और धरने प्रदर्शन रैली, आप पे केस बनवाना, मारपीट होना, ये सारी चीज़ें करके हताश निराश होने के बाद में फिर बोला जाता है कि अब कोर्ट केस करना है। तो वही चीज़ हम आपको बोल रहे हैं एक सिस्टम के माध्यम से, कि सबसे पहले एजेंट सुरक्षित हो जाओ, फिर एजेंट ही एफआईआर कटवाओ, फिर एजेंट ही कोर्ट में जाओ। तो आपकी ये समस्या है कि आपका निवेशक आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप लड़ रहे हो। आप कानूनन सुरक्षित हो जाएंगे। आप कानूनन सुरक्षित, आप मानसिक रूप से अगर थोड़ा सा भी रिलीफ है तो आप कमाएंगे तो आप कोर्ट का भी खर्च उठा लेंगे। देखिए, आप यंग हैं,
आपको बोला जा रहा है कि बेचारे बेचारे पैसा कहाँ से लाए। आप किसानों से उदाहरण ले, अगर हम मैं भी किसान नहीं हूँ, बाकी हम हैं तो कृषि प्रधान देश के ही वासी ना। हम लोग देखते होंगे कि कितने किसान हैं जो तन मन धन से पूरा समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत करते, रात रात भर पानी पिलाते हैं, फिर भी प्राकृतिक आपदा आती है और उनकी फसल चौपट हो जाती है। फिर वो किसान 6 महीने बाद फिर मेहनत करता है, फिर फसल उगाता है। तो हम लोग देखते हैं ना, हम आप जैसे लोग जलते हैं कि देखो, और इनके जंगल में इतने बड़े बड़े मकान बने हुए, क्योंकि वो हमेशा उठते गिरते उठते गिरते उठते गिरते रहते हैं। और हम जैसे मैं तो आपको बोल रही हूँ कि आप सुरक्षित होकर किसी भी क्षेत्र में कमाओ, निकम्मे मत बनो। आप अगर किसी कंपनी में एजेंट थे, वहाँ से कमा रहे थे, तो आप दुकान डाल लीजिए। दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कमा सकते हैं। जब व्यक्ति कमाता है तो उसमें एनर्जी बनी रहती है। भिखारी मत बनो। भिखारी बन के तो क्या है, हमारा आत्मसम्मान खो जाता। किसी ने बोल दिया बेचारा, हमने भी मान लिया बेचारा। क्यों? हमारे नाक कान आँख हाथ पैर सब कुछ तो ऊपर वाले ने दिया है। यूँ सोच लो कि हमारी फसल चौपट हो गई तो हम दूसरी चीज़ें कुछ करके कमा सकते हैं, वो चीज़ें करो। उसके बाद में अगर हमको लग रहा है कि कोर्ट से भी नहीं मिल रहा है और हमें राजनीतिक हो सकता है कि कोर्ट से हम, वही मैंने जो पिछला उदाहरण दिया था कि शादी पे आकर आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाना है, तो वैसे ही अगर कोर्ट आप पहुँच कर कोर्ट से ही आपकी समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि अभी तक जो गए हैं कोर्ट, वो से भी गई है, एजेंट या निवेशक अभी तक विशेषकर गए ही नहीं हैं। तो एजेंट और निवेशक अगर कोर्ट गए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से आपकी समस्या का समाधान हो जाए और आपको दूसरे किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता ही ना पड़े। और अगर मान लो लास्ट में पड़ती भी है तो इतनी मेहनत करो कि आप प्रदेश लेवल पे कम से कम, मतलब ये कि फिर वाकई में सरकार हिला दो, या तो गिरा दो या बना दो। इतना आपको एकजुट होना पड़ेगा। और नहीं तो आप तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से दूसरे के हाथों की कठपुतली बन रहे कि कोई बोल रहा है कि इस नेता को वोट दे दो, कोई बोल रहा है उस नेता को वोट दे दो, या कोई बोल रहा है कि वो चुनाव का बहिष्कार करो। लास्ट में जो लोग बोलते हैं चुनाव का बहिष्कार करो, वही लास्ट में बोलते हैं कि इसको वोट दे दो। तो आप बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं? आपका संवैधानिक अधिकार है वोट डालना। और कोई आपको बोल रहा है कि एक चीज़ तो आपकी गई, आप दूसरी चीज़ भी गवा दो, और आप उसको लेके लंबे समय तक प्रचार प्रसार कर रहे थे, गलत है। तो आप इतना सब ना करें, इतना हाइपर भी ना हो। अब ये है राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की कार्रवाई, एजेंट की सुरक्षा, FIR, कोर्ट केस, और लास्ट में अगर आवश्यकता लगी तो हम राजनीतिक का हस्तक्षेप करेंगे 2023 एंड 24 में। और नहीं तो इतनी सारी चीज़ें हम बिना राजनीतिक के करेंगे। क्योंकि हम देख चुके कांग्रेस, BJP या आम आदमी पार्टी या कोई अन्य पार्टी सभी भ्रष्ट हैं। और किसी को भी हम बोले ना कि एक चोर तो दूसरा महाचोर, वो वाली चीज़ें हैं। तो इनको चुनने से या इनके ऊपर मेहनत करने से अच्छा है कि आप अपने लिए मेहनत करें। ये राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की कार्रवाई है। अब आपको राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन चुनना है, या मैं अन्य संगठन के लिए भी एक और वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।